हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि दोनों लेक्चर लिमिट का फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया होगा। और अभी जो लेकर के आए हैं हम लेक्चर से पहले थोड़ा सा टेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि अगला टेस्ट 15 जून को है। और उम्मीद करते हैं कि सिलेबस भी अच्छे से हो रहा होगा। टेस्ट को अच्छे से देने से ही रिजल्ट बन सकता है, इसलिए टेस्ट को तुम लोग भूलो मत। टेस्ट को एकदम ईमानदारी से दो। काफ़ी लोग टेस्ट से भागते हैं, टेस्ट से डरते हैं कि नंबर कम आएगा, क्या होगा, कैसे लगेगा। ये सब सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट को ईमानदारी से दो। बिल्कुल टेस्ट इसलिए ऑर्गेनाइज कराया जाता है कि तुम लोग फ्री हो थोड़ा सा दिमाग से, और बिल्कुल रिजल्ट का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो पहुँचेंगे ही जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ तक। ठीक है, तो लिमिट पे जो डिस्कशन हो चुका है वो ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट पे सबसे पहला फॉर्मूला जो था, एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ छोड़ भी दिए थे। तो बच्चों ने बना करके उसको भेजा। ठीक है, काफी बच्चे ने इसको अटेम्प्ट लिया। तो अगर खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, उसमें जो डाउट रह गया एक तो उसको भी सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले पे बेस्ड जितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन को किए थे हम लोग। ठीक है, और दूसरा जो था फैक्टराइजेशन वाला, ये दो टाइप का प्रॉब्लम किए थे हम लोग। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करते थे, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए, और फिर आंसर डायरेक्ट। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसको अटेम्प्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, if alpha and beta are the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then find value of limit x tends to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c divided by x minus alpha whole square। अब ये क्वेश्चन हमको बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक, ज्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि एक बार अगर खुद से ट्राई किया जाए तो सबसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट यूज है। अल्फा और बीटा जो है वो किसका रूट्स है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट्स है। अब रूट्स की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले रूट्स की अगर बात करें तो अगर एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम इस एक्सप्रेशन को, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल। ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और रूट मालूम है हमको कि अल्फा बीटा रूट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, इसको अगर 0 करेंगे तो x इक्वल टू अल्फा और बीटा आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है इसलिए a बाहर में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं, 10th क्लास से ही जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको ये चीज आता होगा। ठीक, अब ये जो लिमिट में हम लोग आते हैं, जो लिमिट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सामने है कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, फिर 1 माइनस कॉस। पिछले लेक्चर में 1 माइनस कॉस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, और उसमें बताया गया था कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक को चेंज कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस, और वो जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसको चेंज करके क्या लिख देते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट है अल्फा बीटा, इसलिए ऐसा लिख पाए हम। ठीक है, क्लियर। अब फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा इज दिस, तो a बाई 2 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा का पावर 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से साइन में ले आए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि साइन को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, एक बार और अगर थोड़ा सा एक स्टेप ले लें हम, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा 2, अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा पावर 2। ठीक है, ये जो स्क्वायर है टोटल पे कर देते हैं, तो साइन a बाई 2 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि ये साइन को अगर उड़ा देंगे इस पे स्क्वायर बच जाएगा। साइन क्यों उड़ेगा, साइन क्यों हटेगा, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो उस समय हम इसको x ले सकते हैं। अगर साइन का एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इज थीटा। ठीक है, तो साइन को हटा दिए, साइन एक्स के बदले में x लिख दिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x टेंस टू अल्फा, अगर यहाँ पे अल्फा रखते हैं तो अल्फा माइनस अल्फा 0, तो यानी कि दिस साइन का जो एंगल है पूरा 0 हो जाएगा, यानी साइन को हटा सकते हैं हम लोग, तो इस साइन को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, आगे जब हम इस साइन को हटा देंगे तो क्या बचेगा 2, साइन हटा देते तो इस पे स्क्वायर बच जाएगा, a स्क्वायर बाय 4 एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, दोनों कैंसिल। और x टेंस टू अल्फा है तो यहाँ x की जगह अल्फा रख देते हैं, ये 2 से कट जाएगा, a स्क्वायर बाय 2, यहाँ x की जगह अल्फा रखिए, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। क्लियर है, ये आंसर। इस टाइप के 4 ऑप्शन दिए हुए थे, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर लिमिट का यूज है, लिमिट के यूज में फिर साइन एक्स में से साइन को कैसे हटाते हैं वो भी यूज है। ऐसे अलग अलग मेथड भी है इसको बनाने के, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर। ठीक है, इसको हटाते हैं। एक बार लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा थोड़ा देख लें, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। एक साथ सारे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, सारे क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन होगा, बस इसको अच्छे से करते रहना है। ठीक है, और हमेशा टारगेट रखना है कि टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाए, क्योंकि छोटे छोटे टेस्ट को अच्छा करने के बाद ही हम लोग फाइनल एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और खुद पे भरोसा रखना है बिल्कुल, मतलब किसी भी परिस्थिति में अपना रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर रिजल्ट खराब होता है तो नुकसान सबसे पहला खुद का होता है। ठीक है, इसलिए टेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छे से और बिल्कुल फोकस्ड रहना है। अगला टाइप अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, तो पहले जो फॉर्मूला यूज होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें एक्सपोनेंशियल लिमिट में। पहले हम उसको लिखते हैं। ये फॉर्मूला है सबसे फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1।
ठीक है, इसको थोड़ा प्रूफ कर ले हम लोग। अब e पे पावर x है तो e पे पावर x का एक एक्सपेंशन होता है जिसका यूज हम लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं, ठीक है, और भी कई जगह पे करते हैं। e पे पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो टेलर सीरीज से आता है। टेलर सीरीज जो कि हम लोगों को बाद में पढ़ना है, हायर एजुकेशन मतलब इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है, ग्रेजुएशन में भी मिलेगा टेलर सीरीज। अभी 12th लेवल पे हमको नहीं करना है टेलर सीरीज को, ठीक है। तो टेलर सीरीज क्या बताता है कि e पे पावर x का एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, और प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये e पे पावर x का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको फिलहाल ध्यान में रखना है। ऐसे भी सारे चीज का एक्सपेंशन लिमिट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग याद रखें, क्योंकि एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेंशन से बहुत ही आसानी से बनता है एग्जाम में। अगर हमको एक्सपेंशन पता है तो तुरंत बनेगा क्वेश्चन। जैसे ई पे पावर एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है, लॉग एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स, सारे चीज का एक्सपेंशन हमको याद रखना है, ठीक है। तो ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन अगर इसमें हम रखें तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई पे पावर एक्स की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये ई पे पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स। इसमें से अगर हम x को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन बचेगा 1, यहाँ पे बच जाएगा x बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स कैंसिल। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको कि ये x कैंसिल हो गया। ऐसे अगर x को रहने दें, x टेंड्स टू 0 तो 0/0 का फॉर्म मिलेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हमको हटाना है। x को कैंसिल करने के बाद अब जब x की जगह 0 रखे तो बाकी सारे टर्म में 0 हो जाएगा, x है इधर, सारे टर्म में x रहेगा, बच जाएगा ये 1, यानी कि दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। हमको क्या ध्यान देना है इस फॉर्मूले में कि जो e का पावर है x वही नीचे होता है, ठीक है। e का पावर x डिवाइडेड बाई x, अगर e का पावर y डिवाइडेड बाई y हो तो y टेंड्स टू 0 हो गया। बस ये दिमाग में रखना आपको, ठीक है। समझ में आ गया इसको, ओके। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अगर हम देखें, ठीक है, थोड़ा सा चेंज अगर करें, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर हम देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर अगर के एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि x टेंड्स टू 0 और यहाँ पावर में के एक्स है और नीचे x है, जो e का पावर हो वही नीचे होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको हम के एक्स बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर के एक्स माइनस 1, x है तो k से मल्टीप्लाई, ऊपर भी k से मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, ई टू द पावर समथिंग बाई समथिंग, जो यहाँ है वही यहाँ, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू के, दैट इज k। तो हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, हमको एक और फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे कि अगर x की जगह 2x है और नीचे x है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर 100x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 100। यहाँ 100x है, अब बनाने का तरीका ऐसे ही होगा, 100 से मल्टीप्लाई, उधर भी मल्टीप्लाई, आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग इसको दिमाग में सेट कर लें कि ई पे पावर के एक्स माइनस 1 बाई एक्स अगर यहाँ रहा तो x का जो कॉफिशिएंट है वही आंसर हो जाएगा k है, ठीक है। ये दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब दूसरा चीज ये है कि अगर x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर ax माइनस ई टू द पावर bx बाई x, ठीक है। तो अपने को e पे पावर x का ये फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि e पे पावर ax है तो -1 अपने से कर देते हैं इसमें। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर ax -1, खुद से कर दिया।
माइनस ई पे पावर बी एक्स, ये -1 को न्यूट्रल करने के लिए +1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहां के बाद क्या दिख रहा है हमको, ई पे पावर ए एक्स -1, और यहां से अगर माइनस कॉमन कर ले तो ई पे पावर बी एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स। दोनों में एक्स डिवाइड है, तो इसका जो आंसर होगा अगर अलग से लिख लें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पे पावर ए एक्स -1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस ई पे पावर बी एक्स -1 बाई एक्स, ये दो लिमिट। इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, क्योंकि ई पे पावर ए एक्स का कोफिशिएंट नीचे नहीं है, कुछ एक्स है सिर्फ, तो इसका आंसर ए, अभी ये बताया, तो इसका आंसर ए और उसका आंसर बी, ए माइनस बी। तो यहां से हमको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, ई पे पावर k1 x माइनस ई पे पावर k2 x डिवाइडेड बाई एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, k1 माइनस k2। अब ये सब बार बार इसको नहीं सोचेंगे हम लोग, एक बार दिमाग में सेट कर लेना है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट यूज होगा, ये सब डायरेक्ट यूज होगा, सारा कुछ डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। आ गया समझ में? कोई भी दिक्कत तो एक बार हमको पीछे चलना होता है, फिर से रिवाइज करना होता है। हम लोग जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही हम लोग पीछे बढ़े तो भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। रिवीजन का भी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे कब क्या रिवाइज करना है हमको, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर e की जगह पे, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, x टेंस टू 0, e की जगह पे अगर हम a पे पावर x तो क्या होता है, कोई भी नंबर है, अब e पे पावर x रहा तब तो सीख ही लिए थे हम लोग, a पे पावर x, जैसे 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, a पे पावर x है, तो इसका आंसर होता है log a बेस e, ठीक। इसको प्रूफ कर लें। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब a पे पावर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब एक चीज है जो log में फर्स्ट लेक्चर में भी बताए थे कि क्या होता है, x अगर है और अगर उसको हमको log में लिखना है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e पे पावर log x बेस e। अगर log का बेस और ये बेस सेम हो तो यहां से पूरा गायब हो जाता है, फिर x बच जाता है। तो a पे पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e पे पावर log e टू द पावर x बेस e, ये दोनों बेस सेम, -1 डिवाइडेड बाई x। इसको हम लोग LHS को सॉल्व करना है। अब log का जो ये इंडेक्स का पावर है x, ये बाहर आ जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x को बाहर करो, e पे पावर x log a बेस e -1 डिवाइडेड बाई x। अब फिर तो वही आ गया, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर kx -1 बाई x इज इक्वल टू k। अब भी अभी बताए, तो यहाँ पे e पे पावर kx, ये हो गया k, ठीक, kx -1 बाई x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log a बेस e। क्लियर, ठीक, उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया। रिलैक्स मूड में पढ़ना है, सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम अपने दिमाग को फ्री कर लें, बिल्कुल टेंशन नहीं लें किसी भी चीज का, तो आराम से कोई भी बड़ा से बड़ा काम हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन को किया जाए, ठीक है, जैसे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई एक्स, ये क्या होगा, 1 मिनट में खुद सोच लो कि क्या होगा। अब यहाँ पे फिर e पे पावर ax माइनस e पे पावर bx वाला फॉर्मूला, e पे पावर ax इन द सेंस x का जो कोफिशिएंट है वो a और इधर जो x का कोफिशिएंट है वो b, आंसर a माइनस b बताए होते। यहाँ x का कोफिशिएंट है 1 माइनस यहाँ x का कोफिशिएंट -1, दैट इज 2।
कोई दिक्कत, ऐसे लेंदी वे में भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जैसे मान लें लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पे पावर x माइनस 3 पे पावर x डिवाइडेड बाई x, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब a पे पावर x -1 था, यहाँ पे नहीं है तो अपने मन से -1 ले लेंगे। 2 पे पावर x -1 माइनस 3 पे पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, ये -1 और +1 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log 2 बेस e, और इसका आंसर क्या हो जाएगा log 3 बेस e, दैट इज log 2/3 बेस। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ये कि if limit x tends to 0, if limit x tends to 0 p into e पे पावर x माइनस q डिवाइडेड बाय 2x, if limit x tends to 0 p into e to the power x minus q divided by 2x is equal to 1, then p plus q equals क्या। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं 0 2 4 एंड नन। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 p into e to the power x minus q divided by 2x is equal to 1, then p plus q equal to what। ठीक है, तो जैसे ही e पे पावर x आया तो मेरे दिमाग में वही फॉर्मूला आता है, e पे पावर x माइनस 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी की तरफ हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हटाते हैं, तो e पे पावर x माइनस 1 नहीं है, सबसे पहले तो फॉर्मूला को बगल में लिख लेते हैं हम लोग कि फॉर्मूला अपना क्या है, e पे पावर x माइनस 1/x इक्वल टू, ये होता है 1, लेकिन दिया हुआ है इक्वल टू 1, तो e पे पावर x माइनस 1 तो माइनस q है, तो इसको पहले चेंज करेंगे हम लोग इस जगह से। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी, p इंटू ई पे पावर x माइनस q ऐसा है। ठीक है, p इंटू ई पे पावर x माइनस 1, ये p बाहर नहीं था, p ई पे पावर x में, तो सबसे पहले बात तो e पे पावर x का कोफिशिएंट शुड बी 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमको चलना है तो e पे पावर x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे p है तो पहले तो हम लोग p को हटा लेते हैं, p को कॉमन कर लेते हैं, तो p इंटू ई पे पावर x माइनस q अपॉन p डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या दिखने को आ रहा है हमको, ये तो p/2 अलग कर लेते हैं, p/2 और बच गया e पे पावर x माइनस q/p डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। अब इस लिमिट का वैल्यू पहले से ऑलरेडी 1 दिया हुआ, यानी कि दिस q/p शुड बी इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस लिमिट का वैल्यू 1 होने के लिए अगर हम q/p की जगह पे 1 दे दें तो हमको क्या दिख रहा है कि इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, तो q/p इक्वल टू 1, तो सिंपल सा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया q इक्वल टू p। ठीक है, और ये जो p/2 है यहाँ भी कुछ नहीं है, तो p/2 की जगह पे भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो यहाँ से p कितना निकल कर गया 2, p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू p है, यानी कि p इक्वल टू q इक्वल टू 2, इसलिए p प्लस q इक्वल टू 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, बेसिक में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सोचने के लिए। ठीक, खुद से होना चाहिए क्वेश्चन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिमिट x टेंस टू 0 15 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 3 पावर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इज, ऑप्शन है 0, दूसरा log 15, तीसरा है log 5 into log 3 एंड फोर्थ है log 5/3। ठीक, इसको एक मिनट ट्राई करके देखें। ठीक है, अगर खुद से बन जाता है तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिमिट x टेंस टू 0 15 टू द पावर x है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 पे पावर x 3 पे पावर x, 5 इंटू 3 दोनों पे पावर x है तो 5 पे पावर x इंटू 3 पे पावर x माइनस 5 पे पावर x माइनस 3 पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अब सबसे पहले तो साइन स्क्वायर x है तो साइन हट सकता है क्योंकि x टेंस टू 0 है, तो पहले ही हम लोग हटा दें। अपनी मेथड से अगर हम चलें बहुत ही आसान हो जाता है। अब इन दोनों में से 5 पे पावर x कॉमन कर लो तो 3 पे पावर x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो 3 पे पावर x माइनस 1 और नीचे x स्क्वायर। साइन को तो हटा ही देंगे हम, जैसे ही देखे साइन तो हटाने का कोशिश करना ही नहीं है क्योंकि x टेंस टू 0 है तो डायरेक्ट हट जाएगा। यहाँ से 3 पे पावर x माइनस 1 इंटू 5 पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब एक एक x दोनों में हो जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 3 पे पावर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू 5 पे पावर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 3 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 5। बेस में ही है दोनों, तो ऑप्शन नंबर जो भी था ये ऑप्शन नंबर log 5 इंटू log 3 सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देंगे, एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट एक ऐसा टॉपिक है तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंट रहना है, लिमिट बिल्कुल ही सॉल्व होगा। अगर कोई रूल लगा के सॉल्व होता है तो होगा ही होगा, अदरवाइज हम लोग बहुत सारे ट्रिक को भी देखेंगे तो ट्रिक से भी होगा सॉल्व। बिल्कुल ही एकदम बेसिक टॉपिक है। लिमिट जान इसलिए भी जाते हैं क्योंकि अगले टॉपिक से ही लिमिट का यूज शुरू हो जाएगा, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियलिटी में। कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है 12th का जिससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी कैलकुलस पूरा ही आता है, मतलब 50% के अकॉर्डिंग लगभग में आता है, और जेई में तो आता ही आता है कैलकुलस अच्छा खासा। ठीक है, तो कैलकुलस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेसिकली तुम लोग ग्राफ रिवीजन करते रहो, पूरे फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल आना चाहिए, जितना भी ग्राफ बताया गया है सारा ग्राफ क्लियर होना चाहिए, मतलब आगे डिफरेंशियबिलिटी वगैरह में ग्राफ से ही हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो तुम लोग बिल्कुल, और वीडियो को एक बार लाइक कमेंट जरूर किया करें बिल्कुल। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन लेकर के फिर से आते हैं हम, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लेकर के आते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सॉरी, ये -1 लिखा चला गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे +1 ले देना है, तो जब माइनस +1 लेकर सॉल्व हो गया था। तो क्वेश्चन में क्या है, 15 टू द पावर x माइनस 5 पे पावर x माइनस 3 टू द पावर x +1 लेकर सॉल्व किया गया। ठीक है, क्वेश्चन में +1 था, -1 बाय मिस्टेक आ गया था। ठीक, ओके।